हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो बिना देर के हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आपके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, या अगर लेस कांटेक्ट भी है तो क्या उनकी एनर्जीज हैं, और जिनकी रेगुलर बेसिस पे बात होती है उनके लिए भी क्या मैसेज निकल कर आते हैं। सिंपली डिवाइन आपको क्या बताएंगे आपके पर्सन की एनर्जी में, ये देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। बैलेंस, बैलेंस, वाओ, बैलेंस तो बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है। नेक्स्ट कार्ड है थर्ड आई चक्रा, नंबर 6, नंबर 9 सॉलिट्यूड, यहाँ पर है पैशन इग्नाइटेड, यहाँ पर एनर्जी है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यहाँ पर एनर्जी है अवेयरनेस, यहाँ पर एनर्जी है डिस्ट्रप्शन, 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी विक्ट्री एंड सक्सेस, यहाँ पर एनर्जी है चैरियट, सॉरी ट्रम्प, यहाँ पर है मेंटल क्लैरिटी, सॉरी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओह माय गॉड, आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ ऐसा हो सकता है कि इस वक्त जो एनर्जी है उस पर्सन की ऐसी है, थर्ड आई की एनर्जी निकल के आ रही है और साथ में डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, या कुछ का कुछ और समझना, ठीक है। क्योंकि थर्ड आई की एनर्जी है तो वो इस पर्सन को रियलिटी चेक्स तो मिल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी भी है इस पर्सन की। कुछ ना कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट है। स्टैंड योर ग्राउंड, बॉटम से है यूनिवर्स। इस पर्सन की एनर्जी क्या है, देखो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया, अवेयरनेस का कार्ड आया। पहले से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस तो हो चुके हैं, काफ़ी कुछ बैलेंस इस पर्सन ने कर लिया है, पर यहाँ पर मैसेज जो आ रहा है डिस्ट्रप्शन का है। कभी कभी इस पर्सन को बहुत सारे ट्रिगर्स आते हैं और इनको बहुत बंधा हुआ महसूस होता है, जैसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। फिर हीलिंग होती है इस पर्सन को, फिर काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, समझ में आती हैं। अवेयरनेस पर्सन का लगातार बढ़ रहा है, यानी कि चक्रा लगातार इस पर्सन के हील किए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, यूनिवर्स ही रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम से यूनिवर्स आए हैं। और जब बात यहाँ पर यूनिवर्स की आ रही है या बॉटम से जब यूनिवर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा निकल कर आता है कि चार्जेस सारे डिवाइन के हाथ में हैं, परमात्मा के हाथ में है। वो खुद ही हस्तक्षेप करे हैं, तो फिर सारा काम वही हो रहा है जो परमात्मा चाहते हैं। बेसिकली इस पर्सन को धीरे धीरे करके यूनिवर्स एकदम एक्शन में लेकर आना चाहते हैं। बहुत विकट इस पर्सन की परीक्षा हो रही है। विकट परीक्षा का अर्थ क्या है? ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। विकट परीक्षा का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर मतलब जैसे परीक्षा लेने का मतलब परमात्मा का क्या है यहाँ पर, जैसे जिस तरह की एनर्जी आई है वो क्या बताने का कोशिश कर रही है, वो कुछ ऐसे बता रही है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, और फिर वहाँ पर जाकर आपने रेगुलर पढ़ाई करी, जो भी था प्रॉपर रूटीन के साथ सब कुछ किया, एंड एंड में जाकर आपके रिजल्ट बने और रिजल्ट में आप फर्स्ट आए। तो मतलब पूरा प्रोसेस आपने फॉलो किया, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं था, ठीक है। आप गए, आपको सब कुछ पता है कि एग्ज़ाम कैसे दिए जाते हैं, आपका पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा उस समय का पूरा एक्सपीरियंस आपके पास है एग्ज़ाम देने तक, और एग्ज़ाम में कैसे आप फर्स्ट आए, वो सारा एक्सपीरियंस आपके पास है। वही सेम एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है कि पूरा प्रोसेस इस पर्सन, मतलब पूरे प्रोसेस से इस पर्सन को निकाला जा रहा है। जैसे थर्ड पार्टी, ये पर्सन अगर थर्ड पार्टीज में गए हैं, थर्ड पार्टीज क्यों बोला मैंने, क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी होती हैं, मैं अदर पर्सन की बात नहीं कर रही। जैसे कोई इंसान है जो किसी और कनेक्शन में चला जाता है, या कभी कभी फैमिली सोसाइटी की वजह से भी अपनी खुशियों को इग्नोर कर देता है। तो हर एक छोटी चीज़ को जैसे इस पर्सन ने खुद ही फेस किया है, हर छोटी चीज़ को, ठीक है।
कोई कल के दिन इस पर्सन से आकर सलाह ले या फिर इस पर्सन से कहे कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, आप प्लीज़ मुझे गाइड करें, तो ये पर्सन इतना अच्छा गाइड करेंगे उस इंसान को। क्यों क्यों करेंगे गाइड बहुत अच्छा? क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इस पर्सन ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोई प्रोसेस आपने फॉलो किया है, तो आपको पता है कि अवेकनिंग का प्रोसेस क्या है, तो ईजिली आप गाइड कर सकते हो कि अवेकनिंग क्या होती है, कैसे होती है। मतलब जिस काम को करते वक्त आपका पूरा एक्सपीरियंस है, उसमें आपको कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि आप जो कुछ भी बोलेंगे, आप जो कुछ भी उस पूरी सिचुएशन में आपका जो भी रोल होगा, उस घर पे सीधी-सीधी बात ये होगी कि ये सब कुछ मैं झेल कर आया हूँ, सीधी बात। ठीक है ना? लोग बाग अक्सर करके लोग बाग ऐसे बोलते हैं ना कि तुमने अगर हमारी जगह पर रहकर झेला होता तो हमें पता चलता। तो ये पर्सन बोल सकते हैं कि हाँ भैया, हमने तुम्हारी जगह पर रहकर झेला है। हम झेले हैं पहले, और झेलने के बाद ही आप आज जाकर आपको बता रहे हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की, क्योंकि इस पर्सन का कोई सोल पर्पस भी है। ठीक है? इस पर्सन का कोई सोल पर्पस नज़र आ रहा है, क्योंकि पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है। जैसे इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि पैशनेट इंसान है, ठीक है ना? अपनी लाइफ में जीत जीत, सक्सेस, सारी चीज़ें इस पर्सन को चाहिए। तो यूनिवर्स इस पर्सन से डेफिनिटली सॉलिट्यूड की एनर्जी एंड उसके बाद सक्सेस की एनर्जी, इस पर्सन को आइसोलेशन देने के बाद, पूरे प्रोसेस से निकालने के बाद यूनिवर्स इस पर्सन का करियर बनाने में हेल्प ज़रूर करेंगे। क्योंकि उसके पास पूरे प्रोसेस का मतलब वो कहते हैं ना कि एक-एक छोटी-छोटी चीज़, कब दुःख हो रहा है, कब तकलीफ हो रही है, कब लोग दिल तोड़ रहे हैं, कब ईगो ब्रेक हो रही है, कैसे-कैसे बाहर निकाला यूनिवर्स ने, क्या-क्या सिचुएशन थी, क्या-क्या, मतलब हर छोटी चीज़ का जैसे इस पर्सन के पास वो होने वाला है, नॉलेज होने वाली है। तो ये बहुत अच्छे से अपने जैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है? इसको कहते हैं हम प्रैक्टिकली कैसे मैंने कई बार नहीं बोला, प्रैक्टिकल ज्ञान है बहुत सारे लोगों के पास। ठीक है? तो प्रैक्टिकली चीज़ों को फेस किया उन्होंने, एक्सपीरियंस्ड है। तो ये एनर्जी में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अपना स्टैंड कैसे लिया जाता है, इस पर्सन को सिखाया गया है स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है रिकॉग्निशन रिवॉर्ड कार्ड के साथ कि जब जब ये पर्सन कुछ अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा स्टेप लेते हैं या परीक्षा में पास होते हैं, तो यूनिवर्स इस पर्सन को रिवॉर्डेड भी करता है। यानी कि रिवॉर्ड्स इस पर्सन को मिलते हैं, इस पर्सन को अवार्ड्स मिलते हैं। इस पर्सन को यूनिवर्स ये रियलाइज़ करवाता है कि आप यहाँ पर परीक्षा में पास हुए हैं। अब परीक्षा में पास होने का मतलब क्या है? परीक्षा में पास होने का मतलब ये है कि आपसे जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, आपने वही एक्शन लिया है। अगर सोल फ्रीडम लवर है, तो वो किसी के भी अत्याचार को, किसी के भी बेईमानी को, या फिर कहें कि किसी के भी बहुत सारी मैनिपुलेशन को एक लिमिट से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों का अब सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। ये लोग अच्छे तो होते हैं, बट ये इतना ज़्यादा इनको होता है कि ये और नहीं इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो अगर इनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हैं और लोग इनके बारे में ना तो वैसा सोचते हो, ना ही इनके साथ वो बैलेंस कर रहे हैं, तो ये लोग फिर कट ऑफ कर देते हैं सही समय आने पर, यूनिवर्स की गाइडेंस से या इंट्यूशन की गाइडेंस से, मतलब इंट्यूशन से। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स इस पर्सन की लाइफ से पूरे खत्म हो गए हैं। अभी भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होती है इस पर्सन को बीच-बीच में बहुत। जब तक आपको मंज़िल नहीं मिल जाती, जब तक ऑब्वियस सी बात है कि आपका दिमाग कभी पॉज़िटिव, कभी नेगेटिव होगा। कभी-कभी बड़ा पॉज़िटिव फ़ील होता है, आप लोगों को भी फ़ील होता होगा जब आप रीडिंग सुनते हैं, एंड उसके बाद फिर आपको अपनी सिचुएशन देख के कभी-कभी नेगेटिव फ़ील भी होता होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ आप लोग कहीं न कहीं मतलब आप पॉजिटिव फील होते हैं क्योंकि आपको एनर्जी मिली है, और नेगेटिव जब आप खुद के साथ बैठते हैं, 4 बातें सोचते हैं, तो आपने नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है? तो ये एनर्जी अभी फ़िलहाल दिखाई दी, मतलब जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है, थर्ड आई तो खोला जा रहा है। थर्ड आई तो खोला जा रहा है इस पर्सन को। इस पर्सन के साथ इस वक़्त में बहुत सारे लोगों को नहीं रहने दिया जा रहा है। मतलब अगर बहुत सारे लोग इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, इनके पास रहना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस पर्सन के पास में रहने नहीं दिया जा रहा है। इसका रीज़न मैं भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इस पर्सन के पास रहेंगे, तो ये पर्सन बार-बार 3D, 5D, 3D, 4D ऐसे करेंगे। 5D तो छोड़ो, अभी 5D में तो नहीं है, बट 3D, 4D ऐसे करेंगे। असेंड होंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीछे की चीज़ें वापस खींचने का प्रयास करेंगी। तो इस पर्सन के लिए आइसोलेशन अभी यहाँ पर मस्ट है। जब तक इस पर्सन का थर्ड आई हील नहीं हो जाता पूरी तरीके से, या इस पर्सन को अपना उद्देश्य पता नहीं चल जाता, या फिर जब तक ये पूरी कहते हैं ना बाजी जीत नहीं जाते, तब तक इस पर्सन की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और तब तक यूनिवर्स ने इस पर्सन को आइसोलेशन में डाला है। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद तत्काल सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, उनको तत्काल नहीं आना चाहिए।
जितने भी लोगों की अवेकनिंग होती है और उन्हें पता चला, और वो जैसे काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि सोल पर्पस क्या है मेरा, बता दो, तत्काल नहीं आना चाहिए आपको। कितना अच्छा मैसेज निकल के आया है, सॉलिट्यूड के साथ विक्ट्री एंड सक्सेस। अगर लंबी रेस के घोड़े बनना है, या फिर लंबी जर्नी तय करनी है, या फिर बहुत अच्छा जीतना है, तो सॉलिट्यूड में लंबे समय तक रहो और अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी बातों का, लोगों का आपके ऊपर प्रभाव ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर आप तत्काल एक्शन में आते हैं या तत्काल आप चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपके डगमगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से इस पर्सन को सॉलिट्यूड में रखा गया है, आइसोलेशन में भी रखा गया, अकेले ही है पर्सन। और तब तक जब तक कि इस पर्सन को प्रॉपर समझा नहीं दिया जाता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आपके साथ ये सब क्यों हुआ, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे दिए जाते जब तक, तब तक इस पर्सन की एनर्जी ऐसी रहेगी, कभी टावर, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। कभी अवेयरनेस बढ़ेगी तो पॉजिटिव फील होगा, कभी बहुत ज़्यादा डर बढ़ जाएंगे, फियर की एनर्जी में आ जाएगा ये इंसान। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, टैरो क्या बताते हैं, टैरो क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, टैरो की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी क्या है, प्लीज़ गाइड मी। फूल, magician, ace of pentacles, 4 of cups, आपका पर्सन इस वक्त जिस सिचुएशन में है, जैसे मैंने बताया, कभी पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है। कुछ लोग कहते हैं ना, शिविदी अभी अभी आया था 2 महीने पहले मेरा पार्टनर, तब बहुत अच्छे से बात कर रहा था और जैसे लग रहा था कि मैरिज करेगा, सब कुछ ठीक था, और अब कुछ समय बाद हुई और उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो गया, कहाँ गायब हो गया, अब बात ही नहीं कर रहा है और मैरिज से फिर से पलट गया। ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने आपको रीडिंग में नीचे बताया कि आप कभी कभी बहुत पॉजिटिव होते हो तो आपको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही ट्रिगर आता है, ट्रिगर आने के बाद इंसान फिर क्वेश्चन मार्क उसके दिमाग में लग जाते हैं, फिर से उसके सवाल खड़े हो जाते हैं, फिर से उसे नेगेटिव फील होने लगता है। उसके बाद फिर से वो जो एक्शन में आ रहा था या जिस तरीके से वो जुनूनी तरीके से आगे बढ़ रहा था, वो वापस से लो पे चला जाता है। और ऐसा कई बार होता है, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि एनर्जी लो हो गई, एनर्जी लो हो गई। अध्यात्म में एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, फालतू में अपनी एनर्जी लोगों पे मत लगाएं। ठीक है, अगर एनर्जी को ढंग का कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर दो सभी लोगों को। ठीक है, सही बात बता रही हूँ आपको। 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप ऑफर एक्सेप्ट करने के मूड में इस पर्सन का है नहीं, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किंग है, वॉन्ड्स वाले किंग, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इनके हाथ में तो पेंटिकल है, यानी कि इनके हाथ में तो ऑफर है। पर ये जो क्वीन है, जिसे यूनिवर्स ने फ्री कर दिया, वो भी इस कनेक्शन की तरफ देख रही है, ये भी कनेक्शन की तरफ, दोनों कनेक्शन की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इसकी जो किंग की जो एनर्जी, उसमें पेंटिकल की एनर्जी, यानी कि ये जो किंग है वो कहीं ना कहीं ऑफर देना चाह रहा है। लेकिन ये क्वीन जो है वो ये कह रही है कि मैं फ्रीडम नहीं छोड़ूंगी किसी के लिए भी अपनी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं अपनी आज़ादी, अपनी फ्रीडम किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगी। और आपका जो नेचर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और थोड़ा सा ऐसा हो गया, अपने लिए स्टैंड लेने की एनर्जी आपकी है। कोई पर्सन ऐसे ही देख रहे हैं कि अपना स्टैंड तगड़ा लिया जा रहा है, और आप कहीं ना कहीं फूल की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। कनेक्शन पे दोनों का ध्यान है, लेकिन एनर्जीज ऐसी हैं कि आपके पर्सन बहुत पैशनेट है इस वक्त आपको लेकर। लेकिन इस क्वीन की जो एनर्जी है उसमें प्रोटेक्शन की एनर्जी है, प्रोटेक्शन मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है। आपका पर्सन ऑफर देना चाह रहा है, लेकिन आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद आप अभी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस पर्सन पे कि ये कनेक्शन मैनिफेस्ट हो गया तो दोबारा से आपके पर्सन सेम चीज़ तो नहीं करेंगे। ये तब होता है जब आपके अंदर ट्रिगर रह जाते हैं, डेफिनेटली करते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रिगर नहीं है, आपने सारी हीलिंग की है,
तो ट्रिगर आएगा ही नहीं, ट्रिगर आएगा नहीं तो कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, सो ये मैसेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी इस पर्सन की करेंटली एनर्जी ऐसी ही दिखाई देती है। ठीक है, तो अभी तो आपको यहाँ पर ऑफर मिल सकता है इस पर्सन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ तक मुझे नज़र आ रही है पर्सन कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन दोनों की एनर्जी अलग अलग है। क्वीन थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट ज़्यादा कर रही है, और ये पर्सन जो है वो उतना ही ज़्यादा उसका प्यार, उसका पैशन, उसका लव उस क्वीन के लिए बढ़ता जा रहा है। ऐसी एनर्जी है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।